हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बेसिक बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो आज हम देखने वाले हैं पावर सिस्टम। हमारा जो मेन टॉपिक है ये है बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। अभी हमको सभी को पता है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हम इलेक्ट्रिसिटी का स्टडी करते हैं। तो इसके अंदर जनरेशन आ गया, उसके बाद में ट्रांसमिशन आ गया, उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, उसके बाद में यूटिलाइजेशन आ गया। तो ये सभी जितना भी पावर सिस्टम है उसका हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर पढ़ाई करते हैं। तो अभी हम बेसिक बात करेंगे कि पावर का जनरेशन कैसे होता है। तो मैक्सिमम जो पावर जनरेट कर होता है वो हम विद द हेल्प ऑफ कोल करते हैं। ठीक है, बर्निंग ऑफ कोल, विद द हेल्प ऑफ बर्निंग ऑफ कोल देन वी गेट पावर। और हम ज़्यादा से ज़्यादा घर पे कौन सी पावर इस्तेमाल करते हैं? एसी पावर। ठीक है, एसी पावर। अब ये एसी पावर क्या है, और पहले तो हमको देखना पड़ेगा कि ये पावर क्या है। ठीक है, इतना तो पता चल गया कि ज़्यादा से ज़्यादा हम जो पावर जनरेट करते हैं वो विद द हेल्प ऑफ कोल जनरेट करते हैं, या फिर और भी अन्य ऑप्शंस है जिसके माध्यम से हम पावर जनरेट करते हैं, जैसे कि विद द हेल्प ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स। अब हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट क्या है? वो जो वाटर में जो डायनामिक एनर्जी रहती है, ठीक है, जो डायनामिक एनर्जी रहती है, अगर मान के चलो वाटर को अगर हम किसी हाइट पे से गिराते हैं तो उस कंडीशन में उसके अंदर एनर्जी क्रिएट होती है। ठीक है, अभी वो एनर्जी का हम इस्तेमाल कर सकते हैं हमारा टरबाइन रोटेट करने के लिए। ठीक है, टरबाइन रोटेट होगा तो क्या घूमेगा? हमारा अल्टरनेटर घूमेगा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। अभी उसका डिसएडवांटेज क्या है कि वो 12 भी महीने वो काम नहीं कर सकता। ठीक है, वो मैक्सिमम जब तक के बारिश रहेंगी 4 महीना, और उसके बाद में और अगर स्टोरेज करके रखेंगे तो और 1-2 महीना, बस मैक्सिमम वो 6 महीने काम करेगा, उसके ऊपर काम नहीं करेगा। तो इसलिए वो जो प्लांट है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, वो हमारा बेस लोड पावर प्लांट नहीं है, तब भी वो इम्पोर्टेंट पावर प्लांट है। यानी जो पहला पावर जनरेशन प्लांट लगाया था वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक लगाया था। तो अभी ये पावर क्या है? एसी पावर। तो पावर इज नथिंग बट द वोल्टेज एंड करंट। ठीक है, अभी सबको पता है वोल्टेज कितना आता है? वोल्टेज आता है 230 वोल्ट, और करंट एज पर लोड। ठीक है, एज पर लोड आएगा ये, यानी जैसा हमारा लोड रहेगा घर का वैसा ये करंट जलेगा। तो
मान के चलो यहाँ पे 2 एम्पियर का लोड है, ठीक है, और ये 230, तो कितना हो गया 230 इंटू 2, ये हो गया हमारा 460 वैट, ठीक है, 460 वैट। पावर को हम पी भी लिख सकते हैं, ठीक है। अभी ये हो गया हमारा पावर का, ठीक है। अभी फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी हमारे इंडिया की जो फ्रीक्वेंसी है, हमारे इंडिया की फ्रीक्वेंसी कितनी है? हमारी इंडिया की फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्स। कितना? 50 हर्ट्स। तो बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी, द नंबर ऑफ electric cycle completed in a 1 second is called as frequency. And it is denoted by hertz, ठीक है। hertz means capital H small z, ठीक है। in case of India, the frequency is 50 hertz. How much? Frequency is 50 hertz. और ये कांस्टेंट है पूरे इंडिया के लिए, ठीक है। ये हमारा पावर हो गया। व्हाट इज करंट? करंट को देखते हैं हम। तो करंट जो है ये हमारा ये है द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। The flow of electrons is called as current. The flow of electron in a conductor. अब कंडक्टर कोई भी हो सकता है, ये मीडियम, ऐसा जरूरी नहीं है कि ये सॉलिड कंडक्टर ही रहेगा। करंट तो पानी में से भी पास होता है, और ऐसे बहुत सारे मीडियम्स है जहाँ से करंट पास होता है, ठीक है। और अभी वोल्टेज, व्हाट इज वोल्टेज? द पोटेंशियल difference between 2 points is nothing but voltage, and it is denoted by V. Okay. For example, suppose if we consider one conductor, this is conductor, मान के चलो ये हमारा A पॉइंट है, ये हमारा B पॉइंट है। अभी यहाँ पे जो V1 रहेगा और ये V2 रहेगा, तो ये दोनों भी V1 और V2 ये डिफरेंट रहेंगे, ये सेम नहीं रहेंगे, ठीक है।
अभी सबको पता है कि ट्रैवलिंग में लॉसेस होता है, ठीक है। अब मान के चलो हम 12 बजे ट्रेन में बैठे एक गाड़ी में, और हम रात के 12 बजे दूसरे स्टेशन पे उतरते हैं। तो जब हम 12 बजे रेलवे स्टेशन पे जब वो गाड़ी में बैठते हैं तब की हमारी सिचुएशन, और जब रात को हम 12 बजे वो गाड़ी में से निकलेंगे तब की सिचुएशन डिफरेंट रहेंगी। हम काफ़ी टायर्ड रहेंगे जब 12 बजे ट्रेन में से उतरेंगे। तो वही सेम कंडीशन यहाँ पे है। ये जो V1 है, ये V1 अब मान के चलो मैंने 230 वोल्ट सप्लाई दिया, तो इस कंडीशन में यहाँ पे ये 230 वोल्ट नहीं मिलेगा, कुछ ड्रॉप हो जाएगा इसमें से। मान के चलो 210 मिलेगा यहाँ पे। कितना? 210 वोल्ट। अब ये ऐसा क्यों हुआ? यहाँ पे 20 वोल्ट का ड्रॉप हुआ है। ड्रॉप मीन्स इन द फॉर्म ऑफ लॉसेस, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है हमारा वोल्टेज का। और व्हाट इज द यूनिट ऑफ वोल्टेज? द यूनिट ऑफ वोल्टेज, द यूनिट ऑफ वोल्टेज इज वोल्ट। अभी ये जो वोल्ट है ये बेसिकली साइंटिस्ट का नाम है, वोल्टा, ठीक है। बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। क्या पढ़ रहे हैं हम? बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो अभी आपको ये पता चला पावर क्या है। पावर इज नथिंग बट द सम ऑफ वोल्टेज एंड करंट, नॉट सम, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। ये देखो यहाँ पे 230 वोल्ट यहाँ पे वोल्टेज है, और जो ये हमारा लोड है, लोड के हिसाब से करंट निकलेगा, ठीक है। अभी हमें नहीं पता कि हमारा लोड कितना करंट लेगा, ये तो उसके कैपेसिटी पे है। अब मान के चलो हम एक आधी इलेक्ट्रिक आयरन लगाते हैं तो उस कंडीशन में उसका वैटेज ज़्यादा रहता, यानी वो ज़्यादा पावर कंज्यूम करेंगी। अब मान के चलो एक महीने फैन लगा दिया तो फैन ज़्यादा से ज़्यादा कितना वैटेज लेगा? वो क्या 60 वैट का फैन रहेगा या फिर 70 वैट का रहेगा, ठीक है, 70, तो उससे ऊपर तो नहीं खाएंगा ना, ठीक है। तो इट्स डिपेंड ऑन लोड कि ये लोड कितना बड़ा है। तो अभी हम बात करेंगे फिर और अदर इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स। अभी इतना हमको पता है कि हमने अभी तक पावर देखा, उसके बाद में व्हाट इज वोल्टेज देखा, व्हाट इज करंट देखा, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी देखा। अभी हम देखेंगे रेजिस्टेंस। व्हाट इज मीन बाय रेजिस्टेंस? सो इट इज the properties of resistor to oppose the flow of electrons। अभी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बोलो या करंट बोलो, बात तो एक ही है। इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर में से मूव हो रहे हैं, यानी क्या है,
इनडायरेक्टली करंट करंट मूव हो रहा, करंट वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट जा रहा है ना। तो इसीलिए आप इलेक्ट्रॉन्स बोल सकते हैं या फिर करंट बोल सकते हैं, दोनों भी बातें एक ही है, ठीक है। तो व्हाट इज द यूनिट फॉर रेजिस्टेंस? सो ओहम, it is denoted by R। क्या R कैपिटल लेटर से उसको लिखा जाता है। एंड what is the unit? So unit is ohm and symbolically रिप्रेजेंटेशन उसका कैसा रहेगा, या ऐसा रहेगा, ठीक है। ये है ओहम, ठीक है, ओहम। अगेन एक ग्रीक लेटर है ओहम, जैसा हमारा अल्फा बीटा गैमा रहता वैसा ही ओहम है। उसके बाद में इंडक्टेंस, कौन सा है, इंडक्टेंस। It is the property, it is the properties, it is the properties of inductor। अब ये इंडक्टर क्या है, तो ये सीधा सीधा सिर्फ कॉइल है, बाकी कुछ नहीं है। मान के चलो हमने कॉपर का तार लिया और उसको अगर वाउंड किया तो वो वाउंड होने के बाद में वो बन जाएगा हमारा इंडक्टर, ठीक है। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्टर विच हैव एबिलिटी, क्या है, विच हैव एबिलिटी टू अपोज द sudden change in करंट, ठीक है। ये सडन चेंज नहीं करेगा करंट और वोल्टेज, टू अपोज द फ्लक्चुएशन, ठीक है। मतलब ये जो हमारा जो फ्लक्चुएट करेगा, हमारा पावर जो फ्लक्चुएट करेगा उसको ये अपोज करेगा, ठीक है। मतलब अब मान के चलो इंडक्टेंस का सबसे बड़ा एग्जाम्पल अगर हमको देखना है तो देखिए, अगर हम हमारे घर में इनकैंडेसेंट लाइट लगाते हैं और उस कंडीशन में अगर पावर से मतलब जो हमारा जो सोर्स है, सोर्स वाला पोल है, उस पे से अगर फ्लक्चुएट पावर आ रही है तो उस कंडीशन में इनकैंडेसेंट बल्ब ये कम ज़्यादा करेगा, ठीक है, ये ब्लिंकिंग करेगा। लेकिन अगर ये मॉडरेट एज के अगर हम लाइट देखेंगे, जैसे कि हमारा लाइट इमिटिंग जो हमारा ये CFL है, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प, तो इसके अंदर इंडक्टर वाला कंपोनेंट डाला हुआ है, तो उसी कारण अभी ये जो है ये फ्लक्चुएशन को अपोज करता है, ठीक है। सडन ये चालू बंद नहीं होगा, ठीक है, एक फ्लो के साथ में ये बंद या फिर चालू होगा, यानी ये फ्लक्चुएशन को अपोज कर रहा है, ठीक है। अगर मान के चलो हमने अगर दो लाइट लगाए, एक है सिंपल लाइट इनकैंडेसेंट, उसको पीला लाइट बोलेंगे, और दूसरा एक हमारा CFL जो कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प है। अगर ये दोनों भी लैंप हम एक साथ जलाएंगे और अगर मेन सोर्स से अगर फ्लक्चुएट पावर आ रही है तो उस कंडीशन में हमारा जो ये पीला लाइट है ये काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट करेगा एज कंपेयर टू कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प, ठीक है। तो अभी ये क्यों ऐसा पॉसिबल हुआ, ये जो हमारा CFL है क्यों फ्लक्चुएट नहीं हो रहा, क्योंकि उसके अंदर हमने एक इंडक्टर लगाया हुआ है, इसीलिए वो अपोज कर रहा है टू सडन चेंज इन वोल्टेज, ठीक है। तो अगेन it is denoted by capital EL, ठीक है, and its unit is Henry,
हेनरी, ठीक है। और इसको हम कैपिटल एच, ठीक है, कैपिटल एच इसका हम बोल सकते कि इसका यूनिट हो गया, ठीक है, यूनिट इज हेनरी। अगर शॉर्टकट में लिखना है तो हम उसको एच लिख सकते, ठीक है। अभी कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस it is the property of capacitor, capacitor to store the charges, to store the charges on the anode and cathode plate, anode and cathode plate, to store the charges on the plates, we can say plates, ठीक है। तो अब एक काम करते, हमारा जो ड्यूरेशन है ये ड्यूरेशन काफ़ी लंबा हो रहा है, तो अभी हम यहाँ पे स्टॉप कर देते और इसका जो कैपेसिटेंस वाला जो कॉन्सेप्ट है वो हम आगे लेंगे, ठीक है। तो अभी ये पूरा इसके अंदर आपको हमारा एसी पावर भी आया, उसके बाद में फ्रीक्वेंसी भी आई और उसके बाद में हमारा करंट आया, उसके बाद में वोल्टेज, ये सब इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स हैं, पावर, फ्रीक्वेंसी, करंट, वोल्टेज, उसके बाद में रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, ये सब हमारे पैरामीटर्स हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें का हम ये जो हमारा कैपेसिटेंस है इसको हम लेटर ऑन डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ like, share and subscribe.